Hello dear students, welcome back with our topic income determination, that is saving and investment approach. As we have already discussed equilibrium condition with aggregate demand and aggregate supply approach. According to Keynesian theory, we have two approaches to calculate to find out the equilibrium condition of any economy. First we have already discussed, that is aggregate demand and aggregate supply. Now today we are going to take saving and investment approach. So according to this approach, equilibrium level of income is determined at the level when plant saving is equal to plant investment. According to Keynesian theory के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी इकोनॉमी की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? Whenever plant saving is equal to plant investment, then we will find out the equilibrium condition of particular country, particular economy. Okay, let us understand with the help of schedule. ऐसा ही approach schedule here. Income 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. इनकम क्या हो रही है? रेगुलरली क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. कंजम्पशन जैसे से इंक्रीज हो रही है हमारी इनकम, वैसे हम देख रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. फिर हमने देखा सेविंग. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी सेविंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है? हमेशा नेगेटिव. मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये नेगेटिव क्यों होता है. नाउ जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और वैसे वैसे हमारा सेविंग भी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. बट हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है? वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट. सी एट दिस लेवल वेयर इनकम इज 0, 100, 200, 300, हमारी जो सेविंग थी वो कितनी थी? -40, -20, 0 एंड 20. इट मींस इट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट. जो हमारी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से क्या है? इस 300 के लेवल तक ये क्या है? इससे कम है. सो वी हैव फर्स्ट कंडीशन, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. सेकेंडली व्हेन आवर इनकम रीच्ड 400 लेवल, जब हमारी इनकम कहां पर पहुंच गई? 400 लेवल तक. तो हमने देखा हमारा जो सेविंग और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बोथ आर इक्वल. ये दोनों क्या हो गए? इक्वल. इसी इक्वल कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम. इसके अलावा इंक्रीज हो रही है हमारी क्या? धीरे धीरे इनकम और इंक्रीज हुई. इनकम जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती चली गई हमने सेविंग का क्राइटेरिया और बढ़ाना शुरू कर दिया. देखिए हम लोग सेविंग कैसे बढ़ाते चले आ रहे हैं. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमने अपने कंजम्पशन को बढ़ाया तो, लेकिन एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे. फिर धीरे धीरे क्या किया? उसे मिनिमाइज किया. तो जैसे जैसे क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्या करते हैं? सेटिस्फाई. ये ह्यूमन नेचर है. जैसे जैसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते चले जाते हैं हम उस नीड की तरफ, हम उस कमोडिटी की तरफ वापस नहीं जाते हैं, उस कमोडिटी का कंजम्पशन करना कम कर देते हैं. ठीक है. ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हमने कंजम्पशन को कम किया, ठीक वैसे वैसे हमारे पास मनी बचा. उस मनी को हमने क्या करना शुरू किया? सेव करना शुरू किया. इसी वजह से सेविंग हमारी क्या होती चली गई? इंक्रीज होती चली गई. जैसे जैसे हमारा इनकम क्या हो गया? इंक्रीज होना शुरू हुआ. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हियर. ओके, इन्वेस्टमेंट कर्व हियर. लुक एट द इन्वेस्टमेंट कर्व. Investment curve is constant or parallel to x-axis. It is constant. It is parallel to x-axis because of autonomous character of investment. Investment के autonomous character की वजह से ये क्या है? अपने उस लेवल पर टिका हुआ है. यानी कि किस लेवल पे? कांस्टेंट लेवल पे. ये चेंजेबल नहीं है क्योंकि ये autonomous character का है. Okay, here you can see this is an aggregate demand and aggregate supply curve. हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में. Now we have saving and investment approach here. देख लीजिए सेविंग हमारा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और बढ़ते बढ़ते ये कहां पर गया? पॉजिटिव होता चला गया. एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. इस लेवल पे आप देखेंगे कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है और इस लेवल पे आप देखेंगे सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से कम है. और इस पॉइंट लेवल को हम कह सकते हैं ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे सेविंग किसके बराबर में है? इन्वेस्टमेंट के. दैट मींस एसआई अप्रोच के अकॉर्डिंग दिस इज द इनकम लेवल वेयर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी डिटरमाइंड. नाउ एडीएस अप्रोच एंड एसआई अप्रोच के अकॉर्डिंग देख लीजिए जैसे जैसे हमारा एग्रीगेट डिमांड, यहां भी देख सकते हैं आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, आपकी यहां पर सेविंग बढ़ रही है. ठीक है. एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, हम दोनों डायग्राम को एक साथ शो कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों की क्या है? सिमिलर है. यही वो लेवल है. दिस इज दैट लेवल वेयर
our income is 400 and AD and AS and SI approach both are equal. जैसा कि कीनेशियन थ्योरी में बताया गया था कि जहां पे AD/AS और SI अप्रोच, AD/AS SI दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो लेवल, वो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। कंडीशन के अलावा भी दो अलग अलग सिचुएशंस, दो अलग अलग कंडीशंस भी हैं जिन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम कंडीशन को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, वो सारी की सारी चीजें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सी What happen when saving is greater than investment? क्या होगा जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा, या सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा क्यों हो रहा है, इस कंडीशन को अभी देखते हैं हम लोग। सी ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है when households are not consuming or less consuming goods as producers or firms are producing। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो हाउसहोल्ड्स हैं वो लोग या तो बहुत कम कंजम्पशन कर रहे हैं या तो बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन के लिए लोगों को मना कर रहे हैं, या लोग नहीं कंजम्पशन करना चाहते हैं, या इस तरह की चीजें यहाँ पे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में हो रही है। दैट मींस हाउसहोल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग द गुड्स एज प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाउसहोल्ड्स हैं कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, बट जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स। इन दिस सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे हमारी एग्रीगेट जो डिमांड है वो इकोनॉमी की क्या हो रही है, कम। जहां पे एग्रीगेट डिमांड कमोडिटी की कम हो रही है, उस कंडीशन पे आप देख रहे होंगे लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डिमांड कम हो रही है, हम लोग का जो भी मनी है, जो भी इनकम है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग की तरफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खर्च कम कर रहे हैं, तो जो पैसा बचा उसे हमने कहां पे लगा दिया, अपने सेविंग के लिए। तो इस कंडीशन में सेविंग हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंडली, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम कब होती है, देखिए कब होगी, जब हाउसहोल्ड्स दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर गुड्स। जब वो क्या करेंगे, गुड्स को ज्यादा ज्यादा क्या करने लगेंगे, कंजम्पशन करने लगेंगे, उसको यूज करने लगेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। दैट मींस इन दिस सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहां एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन पे सेविंग हमारी क्या है, या तो नेगेटिव है या तो वो कम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो अपने इनकम का बहुत ज्यादा पार्ट किस पे खर्च कर रहे हैं, डिमांड करने पे। तो इस वजह से जो हमारी सप्लाई सेविंग कर्व है, वो सेविंग क्या होती चली जा रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। सी हाउ वी विल करेक्ट दीज थिंग्स, हम लोग इस तरह की कंडीशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसे वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैसे ला सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट सिचुएशन वी है सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से कम है। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, इसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे डिमांड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे उस कंडीशन पे फर्म्स को क्या करना चाहिए, उस कंडीशन पे फर्म्स को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर फर्म्स ने डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने सेविंग को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने के लिए जो मार्केट में प्रोडक्शन है उसे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इस कंडीशन में जब डिमांड ज्यादा हो रही है तो लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सेटिस्फाई कर रहे हैं। जहां उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना शुरू किया, वहां वो क्या करना शुरू करेंगे, अपने इनकम का पार्ट खर्च करना कम कर देंगे। और जहां इनकम खर्च करना कम कर दिया, वहीं पे वो सेविंग को क्या करने लग जाएंगे, बढ़ाना शुरू कर जाएंगे। कब तक? जब तक वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जाते। हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। अगर फर्म प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दे, प्रोडक्शन करना कम कर दे, तो उस कंडीशन पे जो लोगों की डिमांड है वो क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक, तो वो अपनी सेविंग को क्या है, कम करना शुरू कर देंगे। जहां उन्होंने कम करना शुरू कर दिया, वहां पे जो सेविंग है वो ऑटोमेटिकली किस कंडीशन पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके।